एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम श्योर आप सब लोगों ने येस बैंक का नाम तो सुना होगा। इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक्स इन इंडिया जो कि पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जस्ट लाइक अदर बैंक्स। So recently, Yes Bank has sold its non-performing assets to JC Flowers, जिसके वजह से बैंक का मार्केट शेयर प्राइस हैज एस्केलेटेड। सो आज के इस वीडियो में हम येस बैंक का जो करंट ट्रेड है जेसी फ्लावर्स के साथ उसके बारे में और पास्ट टू करंट जो टारगेट शेयर प्राइस है बैंक की उसके बारे में बात करेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो येस बैंक के शेयर्स रीसेंट मार्केट सेशन में 4% से इंक्रीज हो गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू सम मार्केट एक्सपर्ट्स ये स्टॉक प्राइस इसीलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी ने अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को सोल्ड आउट किया है। सो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन सिंपल वर्ड्स इज एनी लोन और एडवांस जिसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ओवरड्यू होता है। तो येस बैंक के जो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो जेसी फ्लावर्स ने एक्वायर किए हैं विच इज एन अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फर्म। राइट नाउ जेसी फ्लावर्स के इस स्ट्रॉन्ग मूव के वजह से येस बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 2% से और नेट एनपीए 1% से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है दैट इज पीई रेशियो मल्टीपल अभी भी 40 है विच इज क्वाइट हाई। इसलिए एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग टू वेट सो दैट इन्वेस्टर्स को एक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग मिले। तो अब 19 दिसंबर को स्टॉक प्राइस ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इंट्राडे हाई हिट किया था, यानी स्टॉक प्राइस 4.25% से इंक्रीज हुआ था विद अ वैल्यू ऑफ ₹22.10 अ पीस। तो बैंकिंग स्टॉक के लिए ₹18 to ₹18.50 अ पीस ये आइडियल लॉन्ग टर्म बाइंग जोन है फिलहाल। इसके साथ साथ रिस्क इन्वेस्टर्स ₹18 to ₹20 अ पीस लेवल में स्टॉक बाय कर सकते हैं जो एक साल के बाद ₹44 अ पीस का टारगेट हिट कर सकता है। Now to add a few more details about Yes Bank, तो Yes Bank का EBI TDA 19.10 है जो कि एक्सिस बैंक की EBI TDA के काफ़ी क्लोज है और इंडस बैंक से बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो कुछ दिनों पहले SBI ने येस बैंक को टेक ओवर किया था जिससे येस बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की तरफ टर्न हुई है। तो अगर ओवरऑल हम येस बैंक का चार्ट ऑब्जर्व करें तो जब स्टॉक प्राइस ₹15 अ पीस था तब बैंक को बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, लेकिन आफ्टर 22 अगस्त स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक प्राइस ₹15 to ₹18 के जोन में था। फर्दरमोर जेसी फ्लावर्स के इस डील के बाद करंटली स्टॉक प्राइस 21.2 है जो इनिशियल प्राइस से थोड़ी स्ट्रेच्ड है, बट ये प्राइस ₹18 to ₹18.5 के जोन में पुल बैक हो सकता है। सो अ फिक्स स्टॉक प्राइस कैन ट्रिगर अ गुड एंट्री फॉर बैंक, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टॉक प्राइस ₹15 अ पीस तक पहुंच सकता है। नाउ अ फ्यू सजेशंस एंड टिप्स टू ऑल द इन्वेस्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जैसे हाई रिस्क इन्वेस्टर्स येस बैंक के स्टॉक्स ₹20 to ₹18 अ पीस के रेंज में बाय कर रहे हैं, वैसे ही बैंक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो बनना चाहते हैं वो स्टॉक्स ₹19 to ₹18 अ पीस के जोन में एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक इसी रेंज में एक्वायर करते हैं तो आपका मीडियम टर्म टारगेट ₹33 अ पीस और लॉन्ग टर्म टारगेट ₹44 अ पीस होगा। So that's all for now. Thank you for watching. These were all the stock details of Yes Bank. If you found the video helpful, do not forget to like and share it. And also do subscribe to Profit Mart for more such videos. Thank you for watching and stay tuned.